प्रसाद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि ग्रेटर नोएडा में है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम केसीसी कॉलेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्लेसमेंट्स क्या क्या होते हैं, बेस्ट कोर्सेज क्या है, यहाँ पे कैंपस कैसा है, तो जो भी सारी चीजें हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग केसीसी इंस्टीट्यूट। तो केसीसी इंस्टीट्यूट जो है वो केसीसी आईटीएम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है केसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और ये ग्रेटर नोएडा में है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अगर मैं इसकी कैंपस साइज की बात करूँ तो ये 40 एकड़ का इसका कैंपस साइज है। ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है और ये अप्रूव्ड है बाय एआईसीटी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर मैं इसकी एफिलिएशन की बात करूँ तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एकेटीयू। और जो नंबर ऑफ कोर्सेज ये ऑफर्ड करती है वो टोटल 18 कोर्सेज है जो ये ऑफर्ड करती है। अगर मैं इसकी एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो एंट्रेंस बेस्ड है, मेरिट बेस्ड है, दोनों तरीके से आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। टोटल फैकल्टीज की बात करूँ तो यहाँ पे 100 फैकल्टीज आपको मिल जाते हैं। अगर मैं मोड ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो ये फुल टाइम है। अगर मैं यहाँ को इस कॉलेज की टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज की बात करूँ तो है थॉमसन कुक, फ्यूचर ग्रुप्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एचसीएल, आईसीआईसीआई, आईबीएम एसेट्रा। और यहाँ पे जो हाईएस्ट सीटीसी है 2019 का वो था 16 एलपीए। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड यहाँ पे 5 किया जाता है। इसके बारे में जो फुल डिटेल्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और स्कॉलरशिप क्राइटेरिया जो है वो मेरिट बेस्ड होता है, वार्ड ऑफ डिफेंस होता है एंड स्पोर्ट्स पर्सन का आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जाते हैं वो है आपका यूजी कोर्सेज एंड पीजी कोर्सेज। यूजी कोर्सेज में आपको बीटेक एंड बीटेक इलेक्ट्रल मिल जाता है और पीजी कोर्सेज में आपको एमटेक एंड एमबीए मिल जाता है। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट केसीसी इंस्टीट्यूट। तो हम बात कर लेते हैं कि कॉलेज को क्या क्या रैंकिंग मिला है, क्योंकि अगर हम उस रैंकिंग के बारे में पता होता है तो हमें पता चलता है कि किस कोर्स के रिगार्डिंग कॉलेज बेस्ट है। केसीसी इंस्टीट्यूट इज रैंक्ड 7th फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, रैंक्ड 2nd इन इनोवेटिव टीचिंग एंड टेक्निक्स इन नॉर्थ इंडिया, रैंक्ड फर्स्ट इन 100 फॉर बी स्कूल्स बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, रैंक्ड AA+ बाय द कैरियर 360। केसीसी इज आल्सो रैंक्ड अमंग टॉप इंस्टीट्यूट of India by Competition Success Review CSR and it is also ranked 2nd for North Region for faculties। तो ये था कुछ रैंकिंग जहाँ से हमें पता चलता है कि अगर आप पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग के लिए केसीसी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर मैं फीस एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो बीटेक का जो फीस है वो 94,000 है पर ईयर का, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th and +2 है विद 75% मार्क्स इन जेई। और बीबीए बीसीए की बात करूँ तो इसका फीस 72,000 है और उसके लिए भी आपको 10th and +2 में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और एमटेक और एमबीए का जो है इसका आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और एमटेक और एमबीए का फीस मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि वो थोड़ा वेरी करता है। तो अगर जब भी आपको एडमिशन लेना हो तो आप कभी भी क्वेरी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। तो अब फीस की बात तो हो गई। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो इसकी प्लेसमेंट्स क्या क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया, एवरेज प्लेसमेंट क्या है। तो बच्चों का एक बहुत बड़ा ये क्वेरी होता है और यही चीज़ होता है जो बच्चों को जानना होता है पर्टिकुलरली कॉलेज को लेकर। तो चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं प्लेसमेंट हाईलाइट्स की। तो अगर मैं प्लेसमेंट हाईलाइट्स की बात करूँ 2019 की, तो जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 90% था। परसेंट विजिटेड थे वो 200+ कंपनीज विजिटेड थे। नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑफर्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 था। मिनिमम जो सैलरी पैकेज लगा था वो 3 LPA का था। एवरेज सैलरी पैकेज जो था वो 4.5 LPA का था। हाईएस्ट सैलरी पैकेज था वो 16 LPA का था। और जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज था इंटरनेशनली वो था 15 LPA का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि जो मिनिमम सैलरी पैकेज है वो ऑलमोस्ट आपका 3 LPA का लग जाता है और जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज था वो 16 LPA का था। तो यहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल कंपनीज भी आती है, आप कैंपस के लिए आप बैठ सकते हैं और वहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलेगा, जैसे कि 2019 में 15 LPA का एक पैकेज लगा था। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे ग्राफ देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर बैंकिंग में कितने परसेंट लगते हैं, एफएमसीजी में कितने परसेंट प्लेस्ड होते हैं, आईटी सेक्टर्स में कितने परसेंट लोग प्लेस्ड होते हैं, स्टार्टअप्स में कितने होते हैं, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, पावर एंड इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, टेक्सटाइल में, पेट्रोलियम में, मेटल में, कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में और ई कॉमर्स में। तो अगर मैं बताऊं कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट है वो बैंकिंग में है और उसके बाद आपका एफएमसीजी में है और उसके साथ साथ जो है वो आईटी एंड एलाइड सर्विसेज में है और बाकी सारे तरीके के भी यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं रेस्पेक्टिव टू फील्ड्स। तो अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूँ तो आपके टॉप कंपनी जो है वो 99acres.com है, थॉमस कुक है, टीवीएस है, आईसीआईसीआई है, जेरोक्स है, नाइकी है, उषा है, BMW है, IBM है, SCL है, ACL मोबाइल्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, फ्यूचर ग्रुप्स है, ABP न्यूज़ है,
ग्रोफर्स है, नोकिया है, तो ये सारी टॉप कंपनीज है जो केसीसी में आती है आपके प्लेसमेंट्स के लिए। तो हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट सेल्स एक्टिविटीज की कि केसीसी किस तरीके से बच्चों को हेल्प करता है अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए। तो केसीसी बहुत सारा प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट करता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कंपनीज के साथ आपको इंटरव्यू देने का, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा फैसिलिटीज है। और साथ ही साथ कॉलेज के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही आपको पर्सनल डेवलपमेंट के क्लासेस करवाए जाते हैं। वहाँ से आप क्योंकि आपका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है, तो वो आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है। तो अब साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की कि क्या क्या स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पर। तो अगर आपने 12th में 95% से ज़्यादा स्कोर किया है तो आपको फी वेवर मिलता है जो कि 100% ईच ईयर का होता है। अगर आपने 90 अबव आपने स्कोर किया है तो 100% आपको फी वेवर मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आपने 80 to 89% स्कोर किया है तो 50% आपको फी वेवर मिलता है फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर आपने 75 to 79 आपने स्कोर किया है तो 25% ऑफ फी वेवर मिलता है आपको फॉर द फर्स्ट ईयर। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी है, अगर आपने जोनल स्पोर्ट्स खेला है तो आप 5% का आपको ट्यूशन फी में वेवर मिलता है। अगर आप स्टेट तक गए हैं ओके तो आपको 10% का फी वेवर मिलता है ट्यूशन फी में। अगर आप नेशनल प्लेयर हैं तो आपको 15% का फी वेवर मिलता है आपको ट्यूशन फी में। यहाँ पर आपके डिफेंस स्कॉलरशिप भी है, अगर आपके फैमिलीज में, अगर फैमिली बैकग्राउंड में या फिर आपके पेरेंट्स अगर कोई भी डिफेंस लाइन पे है तो वहाँ पर भी आपको 10% का आपको ट्यूशन फी में फी वेवर मिलता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स भी हैं जिसके लिए स्टूडेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी स्कॉलरशिप ST SC OBC के लिए है, इकोनॉमिकली वेबर सेक्शन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप MOMA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर डिफेंस फैमिलीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रगति स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते। कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो कॉलेज खुद प्रोवाइड करवाती है अगर आप एक अच्छा परसेंटेज से आप पास आउट हो रहे हैं तो ये था स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स फैसिलिटीज की। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाता है जो कि सिंगल ऑक्यूपेंसी का भी होता है, डबल ऑक्यूपेंसी का होता है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का होता है, AC रूम्स है, नॉन AC रूम्स है, अटैच्ड बाथरूम आपको मिल जाता है, विद गीजर मिल जाता है, आपको स्टडी टेबल मिल जाता है, मेस मिल जाता है, पावर बैकअप फैसिलिटीज है, जिम फैसिलिटी आपको मिल जाता है, TV रूम्स आपको मिल जाता है। और ये हॉस्टल जो है वो बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों मिल जाता है, इन कैंपस भी, और गर्ल्स हॉस्टल जो है वो ऑफ कैंपस हॉस्टल है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाता है जहाँ पे आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाता है, बास्केटबॉल कोर्ट मिलता है, आपको क्रिकेट ग्राउंड मिल जाता है, फुटबॉल ग्राउंड मिल जाता है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस रूम आपको मिल जाता है, प्रैक्टिस पिच मिल जाता है, फिर उसका लॉन टेनिस कोर्ट मिल जाता है। बात कर लेते हैं लैब्स की। तो लैब्स में आपको केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, फिजिक्स लैब, टेलीकम्युनिकेशन लैब, ऑर्किड लैब, मैट लैब, कंट्रोल सिस्टम लैब, डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम लैब, मतलब इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जो भी कोर्सेज हैं उसके रिगार्डिंग आपको पर्टिकुलर सारे लैब्स मिल जाएंगे और वहाँ पे सारे तरीके के इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको कैफेटेरिया मिल गया, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज है, वाईफाई कैंपस है, शटल सर्विस आपको मिल जाता है डे स्कॉलर्स के लिए, ऑडिटोरियम मिल जाता है आपको, AC क्लासरूम्स आपको मिल जाता है, लेक्चर रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, सेमिनार हॉल है, कंप्यूटर सेंटर है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाते हैं। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं, पर्टिकुलरली अगर आपका फैमिली दिल्ली में रहता है तो आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मिल जाता है आपको साथ साथ। तो ये था फुल डिटेल वीडियो अबाउट KCC इंस्टीट्यूट। और अगर आप बीटेक के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं KCC के लिए तो KCC आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो कि बिहार में है या फिर कुछ ऐसे एरियाज में है जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एजुकेशन का कोई भी क्वेरी है या फिर आपको डिसाइड करने में कोई भी इशू हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते, मैं आपको गाइड करूंगा और वहाँ पे आपके कोर्स, कॉलेज सिलेक्शन या कोई भी एजुकेशन क्वेरी हो तो मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।